हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं जिम से आई हूँ। 11:15 हो रहा है एंड बाय द वे दिस इज डे 5। बीच के 2 दिन इसके लिए स्किप हो गए क्योंकि वो 2 दिन छुट्टी थी। मैंने बोला आज जल्दी के कोई फ़ायदा नहीं है, लेट मी स्लीप। तो मैं 10 बजे तक सोई हूँ। बहुत थक गई मैं, मुझे भूख भी बहुत लगी है। मेरी अम्मी ने मुझे कुछ दिया है, ये बहुत ठंडा है। ये थोड़ा पहले पी के देखती हूँ मैं क्या है ये। अच्छा है पर यह है क्या? प्लीज़ हाँ, आपको कोई एस्थेटिक नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं जो एस्थेटिक्स में बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उतना दिमाग नहीं है कि एस्थेटिक बनाते कैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं बिलीव नहीं करती हूँ। छोड़ो यार। ये मैं मुंह ये गीला इसलिए है क्योंकि मैं मुंह धो के आई हूँ, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एक स्किन केयर। और ये फॉक्सटेल का फॉक्सटेल का क्या है ये, दिस इज द स्किन रेडियंस मास्क। बहुत इसका हाइप चला रहा था, मैंने खरीदा। अच्छा है, मम्मी तो कहती हैं अच्छा है। शी ट्राइड दिस। भाई पर मैं एक ये स्किन केयर कंपनी से मेरा एक सवाल है। आप लोग फ्रॉड क्यों करते हो हमारे साथ? मतलब वाई यू गाइस हैव टू डू अ फ्रॉड विद अस? आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये आपको इतना बड़ा दिख रहा है, बट अगर आप इसको ऐसे धूप में रखेंगे, सो देयर इज अ कॉनकेव इनसाइड। देयर इज ऐसा एक कॉनकेव है जो इधर ही खत्म हो जाता है, इधर ही, जो नीचे तक जाता ही नहीं है। भाई वाई आर यू ट्राइंग टू चीट अस? आई मीन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई अगर आपको नहीं देना है हमको इतना डब्बा भर के प्रोडक्ट, तो भाई पैकेजिंग छोटी बनाओ ना। वाई आर यू ट्राइंग टू मतलब चीट पीपल? और आप पे जो इतना भरोसा बैठ जाता है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए चला जाता है। आई मीन दिस इज एन इंडियन ऑडियंस, दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर इंडियन ऑडियंस। यू शुड नो हाउ दे बिहेव। अगर उनको पता चल जाए उनके साथ फ्रॉड हो रहा है तो ठीक है भाई, दीज आर जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। आपका अपना चल जाएगा। पर ये मास्क है थोड़ा अच्छा, पर इसका एक ही दिक्कत है, ये ना सब ठंडा ठंडा फील कराता है और बहुत जलता है। पर जलता नहीं है, बस जो ठंडा फील कराता है ना, दैट्स वेरी यू फील कि भाई ये जल रहा है, बट शायद जल नहीं रहा होता है। क्या है इसका पता नहीं, पर ठीक है, अच्छा मास्क है ये। मतलब इट वॉज वर्थ द हाइप। फॉक्सटेल की सनस्क्रीन भी है मेरे पास, इट इज़ जस्ट लाइक द एक्वालॉजिका। पता नहीं वो सनस्क्रीन को डिफरेंस भी बनाती है कि नहीं, मतलब सन सन प्रोटेक्शन के लिए। गॉड, आई ट्राइड सो मच। मतलब पता है लिटरली मैं अभी अपने आप को डी इन्फ्लुएंस, आई कैन रियली स्टार्ट डी इन्फ्लुएंसिंग यू गाइज फॉर स्किन केयर थिंग। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। जब पीक कोविड था एंड आई वॉज 18 और 19 ईयर ओल्ड गर्ल, तो तब सबको बहुत रहता है कि स्किन के लिए ये करे, स्किन के लिए वो करे। बट लेट मी टेल यू, इतनी चीज़ें मैंने यूज़ की, इतनी सीरम आई हैव ट्राइड, नथिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी स्किन को इतनी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की कि मैं AHA BHA सैलिसिलिक नाइसिनामाइड हाइलालुरोनिक इतने सब में मतलब मैं जाऊँ। अगर मैं बेसिक क्रीम भी यूज़ करती हूँ जो हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रही है, देन ऑल्सो आई एम ओके एंड माई स्किन इज़ ओके। बिकॉज नहीं है भाई ज़रूरत। आई थिंक देर आर सो मेनी स्किन इन दिस, मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट स्किन की सबको नहीं लगती एक जैसी चीज़ें। एंड यू नो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर थिंगी कि भाई तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, यू नीड दिस, यू नीड दैट। एंड व्हेन यू रियली स्टार्ट applying them on your skin with your hard earned money, you buy it and it doesn't make any difference, and then they say कि भाई तुमको 3-4 महीने यूज़ करना पड़ेगा। मैं सच्ची बताती हूँ, अगर मुझे कोई एक्ने आ रहा है और मैंने उसके ऊपर कोई भी ऐसे एक्टिव्स नहीं लगाया जो इन्फ्लुएंसर हमें
सजेस्ट करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक्ने मेरा चला गया 3-4 दिन में। एंड आई डोंट बिकम कॉन्शियस कि भाई मेरा एक्ने दिख रहा है, मेरा ये वो। आई एम ओके विथ एवरीथिंग, मतलब भाई चलता है इतना यार। दिस इज स्किन, दिस इज गोना शो the changes that is happening either inside you or outside you। मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह भी तो बहुत आपका डिफाइन करते हैं स्किन का कंडीशन। जब मैं शिमला गई थी वहाँ तो ऐसी ड्राई हो गई थी, और बाप रे बाप रे बाप रे। सहरा भी लेना पड़ा था मेरे को वहाँ के लिए, पर ठीक है। बहुत डिस्कम्फर्ट देता है ये वाला, पता नहीं इसके बाद मैं लूँगी कि नहीं लूँगी ये वाला। और ये अच्छा है, सब फिजिकल एक्सफोलिएंट नहीं है इसमें, शायद जो केमिकली थिंग होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह, वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन देते हैं आपको। बेटर है ये चीज़। ओह, ये जल रहा है, फक। ओह माय गॉड। बापरे, व्हाट इज 10 मिनट रुकना ही लगाने के बाद। तब तक मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आई मीन ऐसा नहीं है हाउ टू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, पर ऐसा है कि जब मैंने पीक कोविड था, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा पीक आया था, वहाँ पे सब शेयर करते थे आपको ये करना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक चीज़ सीखी है कि भाई नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर यू। हमने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की, ये वो भाई इतना पैसा बर्बाद किया मैंने। और आज मैं सच्ची बताती हूँ आपको, इफ़ देयर इज समथिंग पेड, मैं वो नहीं ट्राई करती हूँ। आई नो ये इन्फ्लुएंसर तो ये खुद यूज़ नहीं कर रहा है और पैसे के लिए उसको मार्केट कर रहा है। आई नो, इट्स कम्प्लीटली ओके कि भाई उनका भी घर चलाना है, उनको तो ये सब चीज़ें चाहिए। बट मैं सोचती हूँ कि भाई मैं अपना 700, 800, 1000, 1500 क्यों बर्बाद करूँ। आई एम ओके, मतलब माई स्किन इज़ ओके विद द बेसिक थिंग। मैं ज़्यादा भी एफर्ट नहीं मारती टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे निविया की क्रीम भी उतना ही, जो फेस क्रीम आती है ना उसकी सफ़ेद वाली वो डब्बा, वो भी उतना ही मेरे को बेनिफिट देता है जितना कोई मैं डॉट एंड की सेरामाइड ट्राई किया है, सिंपल का क्रीम ट्राई किया है। मतलब मुझे कोई बहुत डिफरेंस नहीं दिखा। इट डजंट मेक अ बिग ऑफ अ डिफरेंस इन योर स्किन। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों इतना पैसा बर्बाद करूँ। और वो तो निविया की जो क्रीम आती है वो तो ऐसी होती है कि भाई यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस एंड बॉडी पे भी। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब निविया यूज़ करती। थोड़ा अक्ल मुझे भी आ गया कि नहीं भाई, थोड़ा बॉडी और स्किन का अलग अलग सीन होता है। और फिर मैं अभी क्या यूज़ करती हूँ, मैं अभी सेटाफिल का DAM वाली एक आती है वो यूज़ करती हूँ। वो भी मैं बेवकूफ़ हूँ इसलिए क्योंकि वो बनी है एक्चुअली एक्सट्रीम विंटर्स के लिए, और अभी चल रहा है ह्यूमिड वेदर एकदम, और मैं अभी उसको यूज़ कर रही हूँ। एंड ओ माई गॉड, काइंड ऑफ स्वेट इट गिव्स ऑन माई फेस, अनमैच्ड। जान दो, लेट मी ड्रिंक दिस। बट मैं अभी आप सब लोगों से यही बोलूँगी, नॉट एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट इज़ रियल। नॉट एवरीथिंग इन्फ्लुएंसर प्रमोट is something that they use for themselves। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Please don't waste your money on it। Find, go dive deep into it, dive into the ingredient list, find if it suits for you। I mean आप शुरुआत कर सकते हैं कि आपकी स्किन का कैसी है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन जो भी है सब। उसके अगर आपकी ऑयली है तो आपको कैसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। यू शुड नॉट यूज़ मच ह्यूमेक्टेंट्स प्लस ऑयली, जो भी उसमें चीज़ें होती है। यू शुड गो फॉर वाटर बेस्ड। ये सारी चीज़ें तो इंटरनेट पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इसको बहुत अच्छे से मार्केट किया है। यू कैन ऑल्सो, बट माई सजेशन फॉर यू गाइज इज टू डाइव डीप इन टू द इंग्रीडियंट लिस्ट एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि भाई क्या है इसमें और ये हमको चाहिए क्या। नॉट एवरीथिंग दैट यू सी नीड, यू नीड इट। नहीं,
शायद किसी के लिए ये बिल्कुल भी काम ना करे, ये उसके चेहरे को जला दे, बिकॉज ये इस कदर ठंडा, ये सेंसिटिव स्किन के लिए आई डोंट थिंक सो ये बनना है। बट या दैट्स माई टेक ऑन इट। आई मीन अब बाकी का तो आप ही मतलब डिसाइड कर सकते हैं। मैं ये मुंह धो के और ये पी पा के मिलती हूँ, क्या पता ना धो के ही मिलूँ। चलो मिलते हैं, बाय।